मैं आरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई। तो जानो सब माया भाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा, कहा होता ज्ञान विराग अरु माया, कहाँ हूँ सो भगति करहूँ जहि दाया। कहा हूँ ज्ञान। ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान को जानने के बाद मनुष्य का संसार सागर से आवागमन मिट जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान। कहा वो ज्ञान विराग अरु माया, कहाँ हूँ सो भगति करहूँ जहि दाया। ज्ञान क्या है? ज्ञानेन जानेन मुक्ति। ज्ञान माने अपने आप को जानने का नाम है ज्ञान। जो अपने आप को जान जाए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस बात के जानकारी का नाम है ज्ञान। तो मैं क्या हूँ? मैं एक ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ईश्वर का अंश है और चैतन्य भी हैं, मल से आवरण से रहित भी हैं, तो फिर हाय हाय चिल्लाते क्यों हैं? चिल्लाते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग माया के चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए हम लोग चिल्ला रहे हैं। तो कहा वो ज्ञान। ज्ञान देखिए, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, रटा हुआ, याद किया हुआ, ठीक। और एक ज्ञान होता है आचरण में उतारा हुआ, उतरा हुआ। ज्ञान दो प्रकार का, एक जीव का ज्ञान होता है और एक जीवन का ज्ञान होता है। जीव का ज्ञान वो है जो पढ़ा है, लिखा है, याद किया हुआ है। जितना मेमोरी में भरी है, जितना कैसेट में भरा है, उतना ही वो बोलेगा। जब वो समाप्त हो जाएगा तो बोलना बंद हो जाएगा, ठीक। वही यज्ञेन यज्ञमयंत देवस्थानि धर्माणि यहाँ भी, और वही यज्ञेन यज्ञमयंत देवस्थानि धर्माणि वहाँ भी, और वही यज्ञेन यज्ञमयंत धर्माणि फिर वहाँ भी। बस उतने उसको आता है, आगे वो बोलेगा क्या? वो आता ही नहीं उसको। तो ज्ञान वो चीज़ है, जीव का ज्ञान एक जीवन का, तो जो रटा हुआ है उसको कहते हैं जीव का ज्ञान। जीवन का ज्ञान वो है जो अपने जीवन में उतार लिया जाए, या जो हम कह रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं जीवन का ज्ञान। जो आपने कहा और उसी को आपने अपने हृदय में उतार लिया, तो उसको कहते हैं जीव का ज्ञान। और जो ज्ञान आप बोले हैं, जो ज्ञान हम लोग सुने हैं, वो ज्ञान यदि जीवन में उतर गया
तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया, वही धन्य हो गया। जैसे माताएं लोग ढोलकी बजाती हैं और खूब गाती हैं, नाचती हैं और कहती क्या है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है कह के खूब नाचती हैं और नृत्य करती हैं, खूब ठुमुक ठुमुक करेंगी, ढोलक मजीरा हारमोनिया बजाएंगी, बाद में भर भर दोनवा हिलवा प्रसादी लेकर घर वो चली जाएंगी। फिर उनसे कहो माता जी गोविंद आपका है, कहे नहीं अब तो परिवार मेरो है, दुकानदारी कल कारखाना मेरो है। और गोविंद कहा, गोविंद तो मंदिर की बात है, जो वहाँ बोले थे मंदिर में वही जीवन में उतर जाए तो उसी को कहते हैं जीवन का ज्ञान, वही जीवन का ज्ञान। और जीवन के ज्ञान में कुछ ऐसे ज्ञान होते जो अनुभव से प्राप्त होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कबीर जी कहीं गए थे, एक जगह किसी की मृत्यु हो गई, वही मऊ में रहते थे, बनारस के आगे मऊ है, वहीं वो रहते थे। तो महाराज जी तो किसी की मौत हो गई तो वो गए वहाँ मैयत में, चुपचाप एक कोने बैठ गए, सर मुंडी नीचे करके। उतने में दूसरा एक आदमी आया जो रो रहा था, हाय मेरा भाई, हाय मेरा दोस्त, हाय मेरी आत्मा। तो दूसरा आदमी गया, उसके पीठ में हाथ लगा के और उसको समझाने लगा, बल देने लगा कि क्यों रो रहे हो। शब्द देखिए क्या कह रहा हो, क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, और जिसके लिए तुम रो रहे हो उसको तो तुमने कभी देखा नहीं। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, पंच भौतिक शरीर, ये तो तुम्हारे सामने पड़ा है। और जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसको तो तुमने कभी देखा नहीं है। भाई वो तो एक आत्मा है, वो तो निकल गई, उसको तो हमने कभी देखा नहीं। जिसके लिए नहीं रोना चाहिए, अपंच भौतिक शरीर के लिए तुम रो रहे हो। ये समझाया, खैर बात कोई कुछ नहीं, लाश चली गई। कुछ दिन के बाद जो समझा रहा था उसकी घर में भी मौत हो गई। कबीर जी बोले पड़ोस की बात है, चलो भाई चलना चाहिए। अब कबीर जी वहाँ भी पहुँच गए तो जो पहले रो रहा था वो अब उसके पास आया और उसके पीठ में हाथ लगा कर कहने लगा, अरे भाई क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, और जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसको तो तुमने कभी देखा नहीं, तो उसके लिए रोना क्या है। ये सुनते ही कबीर जी ने कहा, रे राम राम, ये तो सब रट्टू तोता है। मैंने सोचा कि इनको ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान नहीं हुआ है, ये सब रट रहे हैं। यदि वास्तविक में इनको ज्ञान हो गया होता तो ये रोने गाने वाली बात ही खत्म हो जाती। हाँ, इसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञाने न जाने न मुक्ति। देखो ये शरीर जो है पंच भौतिक है, मिट्टी में मिला दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, पानी में डाल दोगे तो सड़ गल के पानी बन जाएगा, ठीक। और जो है बाहर रख दोगे सुखा करके वो उड़ जाएगा, धूप में रख दोगे जला कर वो राख बन के उड़ जाएगा, अग्नि मिला दोगे अग्नि बन जाएगा। तो पांच तत्व से बनाओ, पांचों में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो तो न मरती है और न ही वो जीती है। वासांशीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय न्यान्याति संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी माने
ये शरीर जीर्णानि विहाय माने कपड़ा, जीर्ण शीर्ण ये शरीर जब हो जाता है, वासांसी जीर्णानि माने ये कपड़ा रूपी शरीर जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, तब लोग उसको विहाय जीर्णानि, इस कपड़ा को उतार करके फेंक देते हैं। जो फेंक देते हैं तो ना कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ होता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तब फिर वो नया कपड़ा धारण कर लेता है। न्यान्याति संयाति नवानि देहि, अर्थात इसी प्रकार जब ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो भगवान कहते हैं भैया ये शरीर को अब छोड़ दो, अब तुम दूसरा कोई शरीर ग्रहण कर लो। ठीक, तो भगवान उसको कहते हैं तो पंच भौतिक शरीर को परित्याग करके और कोई दूसरा कर्म के अनुसार वो धारण कर लेता है। तो कहते हैं ये आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता ये केवल शरीर है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम कुलदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि इस आत्मा को न जला सकती है और अस्त्र शस्त्र इसको काट भी नहीं सकती है और पानी गला भी नहीं सकती। ये आत्मा तो एकदम अमर है, ये शरीर छोड़ के उसमें चली जाती है और उस शरीर को छोड़ करके किसी और में चली जाती है। तो इसी बात का ज्ञान होने का नाम है ज्ञान। रोना रोता तो व्यक्ति अज्ञानी आदमी है, अरे वो आदमी मर गया, वो फलाना आदमी मर गया। देखो अब तो बोलने का तरीका भी और बढ़िया हो गया है, मरने की कोई तो बात नहीं। कोई चले गए तो पूछा जाए कि बाबूजी कथा में आते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं। बोले वो तो महाराज बैकुंठ चले गए। देखो बैकुंठ जाने में कोई दुख नहीं हो रहा है, कहाँ चले गए? वो तो बैकुंठ चले गए, कोई दुख नहीं। फिर कहा वो बाबूजी आते थे, कहाँ चले गए? वो तो भगवान उनको बुला लिए, भगवान को प्यारे हो गए वो तो। देखो कोई दुख नहीं हो रहा इसमें, उनका बुलावा आ गए, वो चले गए। और पूछो बाबूजी कहाँ गए? बोले बाबूजी भगवान तो एकदम पंच भौतिक शरीर को छोड़ के ब्रह्म में वो विलीन हो गए महाराज जी। देखो कोई दुख नहीं हुआ। और सत्य पूछी जाए तो कहाँ गए? बोले तो मर गए। ये कोई नहीं सुनना चाहता, और सत्य बात ही है, सत्य बात तो यही है पर इसको कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य यही बात है। तो शरीर को छोड़ करके, और देखिए आत्मा कहीं जाती होती नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते देखो भाई हम कहीं आए जाएंगे नहीं, अब हम आज इस शरीर को छोड़ करके इसी आश्रम में कोई वृक्ष पेड़ पौधा फिर बन के हम रहेंगे, या हमारी आत्मा ही आश्रम के आसपास सेवा में तुम्हारी लगी रहेगी। जो दिव्य आत्माएं हैं जिनकी सोच विचार भजना नंदी है वैसे बन जाते हैं, और जो दुष्ट दुराचारी आदताई दम्भी पाखंडी हैं भगवान के कथा में विघ्न डालती हैं, वही सब भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी चुड़ैल बनती हैं, और वही सब दूसरे के खून पीती हैं, वही सब इनका अवतार है वो सब लोग। तो गली बीच बाधा यही सब बना करती है। तो आत्मा जो होता है तो महाराज जी कहते हैं कि इसी नाम इसी चीज को जान लेने का नाम है ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। कहाँ से आया हूँ? ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ। और कहाँ जाना है? ब्रह्मलोक फिर मुझको चले जाना है। इस बात का नाम ही ज्ञान है। और कहा हूँ ज्ञान, ये ज्ञान है। विराग और माया। वैराग, वैराग क्या है? वैराग देखिए, वैराग दो प्रकार का होता है।
वैराग दो प्रकार का होता है। एक वैराग होता है वास्तविक वैराग, और दूसरा वैराग होता है खटपट वाला वैराग। तो वास्तविक वैराग किनको हुआ है? वास्तविक वैराग हुआ है महाराज जी जनक जी को। वास्तविक वैराग हुआ है श्री सुखदेव जी को। वास्तविक वैराग हुआ है श्री हनुमंतलाल जी को। इनको सबको वास्तविक वैराग हुआ है। इसको वास्तविक वैराग, स्वाभाविक वैराग प्रकट हो जाए उसको वैराग कहते हैं। ठीक, जैसे कोई आपको चना दे कि बाबू जी लो चना चबा लो, तो उसमें छिलका लगा है, तो आपको किसी ने कहा तो नहीं कि छिलका निकाल लीजिए तब चना चबाइए, ये तो नहीं कहा। वो अंदर से स्वाभाविक वैराग पैदा हो गया कि छिलका नहीं खाना चाहिए। किसी ने आपको केला दिया, बनाना दिया, लो बाबूजी केला प्रसादी पालो, तो केला तो दे दिया 1 दर्जन, पर ये तो नहीं कहा आपसे कि इसको छिलका निकाल लीजिए कि तब खाना महाराज, नहीं वो नुकसान दे देगा। स्वाभाविक वैराग्य है, उसको निकाल के फेंक देना और कदली कदली को पा लेना। ठीक ऐसे ही स्वाभाविक वैराग्य हमको संसार से भी हो जाए। संसार में रहो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, कल कारखाना बिजनेस भी चलाओ, व्यवहार जगत में जीना है तो कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा। भगवान खुद कहते हैं कि देखो कुछ कर्म करो, कर्मणो ही जायते जंतु, कर्म जरूर करो। बिना कर्म के यदि बैठे रहोगे तो मैं भी तुमसे जो है परेशान हो जाऊंगा। इसलिए कर्म अच्छा करो, कुछ काम धाम बिजनेस व्यापार करो, पर हमको याद रखो। जिस प्रकार कैसे याद करना है, जैसे माता का बेटा अभी बकैया चल रहा है, पर माँ काम धाम करते हुए भी बीच बीच में झांक लेती है कि कहीं मेरा बेटा इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं गिर तो न जाए, कहीं पड़ तो न जाए। ठीक, पर किसी को उस माता जी को कहना ये नहीं पड़ता है कि तुम अपने बेटे को देख लो। पहला उदाहरण बैराग का। दूसरा लगाव करने का, दूसरा भगवान से लगाव करने का उपदेश दिया। जैसे पिया गए परदेश, पत्नी का पति जब बाहर चला जाता है तो उस पत्नी को ये नहीं कहना पड़ता तू अपने पति को याद कर, देख पकौड़ी बन गई है उसको याद कर ले। स्वाभाविक याद उसको आ जाता है अपने पति की कि आज बढ़िया पकौड़ी बनी है। वो साथ में होते तो बढ़िया अदरक की चटनी और साथ में पुदीना की चटनी मिली थी, उनको बहुत पसंद होता है। स्वाभाविक याद आ गई। बढ़िया भोजन बनता है तो पत्नी याद करने लगी, देखो तुम्हारे पापा होते तो बड़े प्रेम से खाते, ये उनको चीज़ बड़ी पसंद है। मतलब उनकी याद करना स्वाभाविक। ठीक ऐसे ही उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कथा भागवत सुनते, जैसे भी उनका स्मरण रखो, उनको याद रखो। ठीक है, देखिए स्मरण में और रटन में अंतर है। स्मरण स्वाभाविक होता है और रटन में उसको माला जपना होता है, याद करना होता है। स्वाभाविक याद आता रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अहरनिश अपने आप याद आता रहे। स्वाभाविक सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारण, सहज में वो याद आता रहे। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, इसी को कहते हैं, अर्थात इसी को भगवान की लगाव और वैराग्य। स्वाभाविक वैराग्य, संसार में रहो
पर ज़्यादा अटैचमेंट उससे मत रखो, नहीं तो शरीर छूटते समय वो आपको बहुत याद आएगी। और गीता कहती है जिसको तुम याद करोगे तो मरने के बाद वही तुमको मिलेगा। भगवान को याद करोगे तो भगवान मिलेगा, संसार को याद करोगे तो संसार मिलेगा। महात्मा संत लोग जब अपने शरीर को त्याग करते हैं तो उस समय वो अपने चेलों को भी, सब लोगों को दूर कर देते हैं। सब लोग जाइए, आज मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। एकांत में लेट जाएंगे या बैठेंगे और उन्हीं का ध्यान करते हुए ये पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं, उन्हीं के याद करते हैं। और सदगृहस्थ लोग जो होते हैं, व्यवहार जगत में रहने वाले, जब वो अपने शरीर का परित्याग करते हैं तो वो महाराज जी अपने बेटी को बुला लेते हैं, अपने दामाद को बुला लेते हैं, अपने पत्नी को बुला लेते हैं, अपने नात रिश्तेदार को बुला लेते हैं और सब को बुला लेते हैं और कहेंगे भैया देखता है पर सुनाई नहीं दे रहा है, सुनता है तो कान से दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग घेर कर आ जाएंगे, भैया चलो तुमको याद कर रहे थे। तो सब लोग पहुंच जाएंगे और पहुंच कर कहेंगे पापा जी दीदी आई है। अब उनको सुनाई नहीं दे रहा कि दीदी आई है कि जीजा है। अब उनको कह रहे हैं कि सुनाओ सुनो, अब इनके कान में राम नाम सुनाओ, राम नाम सुनाओ। अब ये मरने वाले हैं, एक काम करो, अब इनको 18 अध्याय का सन्यास योग जो है गीता सुनाओ। अरे पगलऊ, अब तो ये शरीर पूरी मिट्टी हो गई, जाने वाला है, कान नहीं काम कर रहा तो तुम सन्यास योग सुना रहे इसको। जब कान थे तब तो तुमने इसको सुनाया नहीं, जब आँख थे तब तो राम लला का दर्शन कराया नहीं, जब मुंह था तब तो तुमने राम नाम जपाया नहीं। अब मरने वाला शरीर को तुम ये सब क्या करने जा रहे हो? तो कहते हैं कहो ज्ञान विराग और माया। तो ज़्यादा हृदय से, हृदय प्रीति मन बचन कठोरा, हृदय प्रीति मन बचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा, बोला चित राम की ओरा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा। हृदय से भगवान से खूब प्रीति करनी चाहिए, भगवान से, और बाहर से संसार का काम अपना करते रहो। इसी को कहते हैं बैराग। कहा वो ज्ञान विराग और माया। माया क्या है? माया कोई और नहीं है, जिसमें ज़्यादा मन लग जाए वही माया है। माया माने मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं इसके बिना सो नहीं पाऊँगा, मैं इसके बिना खा नहीं पाऊँगा, इसके देखे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, इसके बिना मैं चल नहीं पाऊँगा। तो समझो इसको माया बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है। इसी को कहते माया। माया रु मोरे तोरे ते माया, जही बस कीन्हे जीवनी काया। मैं अरु मोरे तोरे ते माया, जही बस कीन्हे जीवनी काया। जहाँ मैं और मेरा शब्द है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ज़मीन जायदाद मेरा है, ये कल कारखाना मेरा है, ये बिजनेस व्यापार मेरा है, ये तिजोरी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये पर्स मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये घर मेरा है। तो मरते समय भाई उठा क्यों नहीं ले जाता? मरते समय उठा ले जाओ ना, इसको बांध लो। कल कारखाना बिजनेस व्यापार तुम्हारा तो लेके चले जाओ। नहीं नहीं, ले तो नहीं जाएंगे, पर जब तक रहेंगे तब छूने भी नहीं देंगे किसी को, ले भी नहीं जाएंगे और छूने भी नहीं देंगे। इसी को कहते हैं माया। चमड़ी चली जाए बाबूजी, पर दमड़ी नहीं दूंगा। और दूसरे की बात तो नहीं सुनाएंगे
अपने महात्मा की बात सुना रहे हैं। एक महात्मा जी शायद यहाँ कथा सुनाने आते रहे होंगे, और उनका जो है बोधानंद नाम था। थोड़ा मोटे से थे, गोरे गोरे से थे। 25-30 साल पहले शायद कथा यहाँ सुनाया होगा उन्होंने। बोधानंद नाम था। वो खाता बहुत ज़्यादा था। वो चश्मा लगा के, बाल को ऐसे करके, और ऊपर रुद्राक्ष की माला मूड़ी में लगा के, और डंडा लेके पीली लाल कपड़ा पहन के आता होगा, कभी इधर आए होंगे। तो वो जो है 2-2 फ्लैट बनाया मुंबई में। उनको हो गई महाराज डायबिटीज, शुगर। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी, स्वामी जी, मिठाई मत खाओ, मतलब मीठा चीज़ मत खाओ, बस हो गया। चाय तक भी छोड़ दो, जीना है ज़्यादा तो। लेकिन भंडारा में जाए महाराज तो 2-4 कटोरा पूरा खीर पी जाए। कहा मरने दो, मर तो जाने हैं। हाँ, आम खूब मिले, आम का खूब पना, आम का जूस खूब पिए हूँ। अंत में महाराज जी वो शुगर बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही 40-45 के अंदर ही वो राम नाम उनका सत्य हो गया। अब यदि वही पैसा से दवा करा लिए होते, वही पैसा से कुछ ट्रीटमेंट करा लेते तो ठीक हो जाते। तो कहा नहीं, चमड़ी चली जाए, मर जाऊंगा पर पैसा नहीं दूंगा। अंत में उनका जो फ्लैट था, बिल्डर को पता चला, फट से बिल्डर ने हाथ कब्जा कर लिया। कहा पैसा नहीं दिया था इसने आधा, जान गया कि मर गया। एक आश्रम था तो बाद में महात्मा लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ रहता था, ये तो हमारा आश्रम है, हमारे पंथ का है। तो कहने के मतलब माया के चक्कर में बताओ, दवाई नहीं कराया उसने। अरे जीवन रहेगा तो फिर मिल जाएगा भाई, जीवन रहेगा तो खूब कथा भागवत सुन लोगे, जीवन रहेगा तो नात रिश्तेदार से मिल लोगे, जीवन रहेगा तो कमा धमा लोगे, जीवन रहेगा तीर्थ यात्रा कर लोगे, और जीवन रहेगा तो पत्नी परिवार के साथ रह लोगे। समाप्त हो गया तो इंड हो गया। तो माया के चक्कर में आदमी अपने शरीर का भी खर्च नहीं करता। इसी कहते माया। मैं और मोर तोर तय माया। सबसे ज़्यादा माया पकड़े थी किसको? द्रोणाचार्य जी को। माया माने प्राण है, और प्राण माने माया। माया किसी किसी की माया माने ममता। किसी किसी की ममता होती है अपने पत्नी पर। पत्नी चली गई उसको छोड़ के, तो समझो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, अब वो तो पगला गया। अब कहीं पत्नी के नाम आपने पूरा फ्लैट कर दिया, 20-30 लाख कर दिया धोखे से, तब तो फिर बहुत जल्दी तुमको पगलापन आने वाला है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। माया है, ममता है, इसलिए कर दिया। मैंने आंखों से भी देखा 2-3 लोगों को पागल होते हुए। तो द्रोणाचार्य जी की ममता कहाँ थी? द्रोणाचार्य जी की ममता थी उनके बेटे अश्वत्थामा पे। बोलिए मरने वाला नहीं है, यदि इसका बेटा मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा। तो बाद में युद्ध में शंख बजा दिया, और ये नहीं समझ पाए कि अश्वत्थामा नरो या मरो। ये नहीं पता हुआ कि नर मरा या कुंजर हाथी मरा। वो तो सोचे कि हमारा बेटा ही नर माने मनुष्य ही मरा, उसी से में वो वहीं पर मर गए, उनका प्राण निकल गया। तो संसार में यदि ममता हो तो ये अच्छी ममता नहीं है, और यही ममता यदि भगवान में हो जाए, माया मोह, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा पति है, भगवान के लिए मैं ये लाऊंगा, भगवान के लिए वो माल लाऊंगा, ये ममता है। तो सब कहे ममता तागे बटोरी, मम पद बंधई बारी बर डोरी। सब कहे ममता तागे बटोरी, मम पद बंधई बारी बर डोरी। ममता करना है भगवान से, प्रेम करना है हृदय से भगवान से।
कुछ ऐसा भगवान के लिए भी करके जाओ ताकि भगवान भी आपको याद करें और आप भगवान को याद करते शरीर का परित्याग करो। ये बुद्धिमानी है। संसार से ज़्यादा लगाव करना ये बुद्धिमानी कोई नहीं है। हाँ, ये समझो ये घर भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, पत्नी भगवान की सेवा करने वाली है, हम नहा रहे हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए, ऑफिस जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, कथा सुन रहे भगवान, मतलब सब कुछ भगवान में, सिया राम में सभी जग जानी, सिया राम में सभी जग करहूँ प्रणाम जोरी सीताराम में उनकी आत्मा सब में है, ऐसा समझ करके प्रेम करने का नाम है ममता। अस अभिमाने जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पदे मोरे। अस अभिमाने जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पदे मोरे। अभिमान भी हो तो मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका अनुचर हूँ। ये मंदिर भगवान का है तो इसकी मैं रक्षा करूँगा, ये घर भगवान का है तो इसको बढ़िया साफ सूफ करके रखूँगा, बढ़िया चिनाई करके रखूँगा। उसकी रक्षा करना यही बहुत बड़ी ममता है। यही ममता संसार कर लिया तो यही महाराज जी गड़बड़ हो गया। तो कहते मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। ममता और माया माने ममता, ममता माने माया, दूसरा माया का रूप है। देखो भाई, हम कुंभ 10 दिन के लिए चले जाएंगे ना तो दुकान में ताला लग जाएगा। ऐसे यहीं से जय गंगा मैया कुंभ महाराज की जय, दुकान खोलो 8 बज गए। ये ममता है, पैसे के चक्कर में नहीं जाएंगे। भाई देखो, हम चले जाएंगे ना तो हमारे बेटा का जो छोटा वाला बेटा है वो रात में हमारे पास ही सोता है और हम ही उसको घुमाने जाते हैं। अब आप ही समझ लो आनंद बाबू चले जाएंगे तो वो रोने ना लग जाएगा, घर भर देगा। अगर फिर चले जाएंगे 12 साल में फिर आता, कहीं भाग नहीं जाता कुंभ में, तो महीने भाग गए तो हाँ ये भी बात सही है। तो ये ममता है कि नहीं जाएगा। मैं चले जाऊंगा तो ये मेरी पत्नी है, 2 लड़के वो अलग रहते हैं, बताओ इसको चाय कौन देगा। अरे भाई 2-4 दिन चाय अपने से बना ले, कहा नहीं वो फिसल जाएगी तो मर जाएगी। तो यही ममता है, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसी कहते तय मैं मोर तोर तय माया, और जही बस कीन्हे जीव निकाया। इसी की माया के चक्कर फंसा में चला जाऊंगा तो गड़बड़ आ जाएगा। कहे बाबू ऐसा है, चलो तुमको अब जो है बनारस ले चलें BHO में, वही दवा कराएंगे और पैसा तो तुम्हारे ही है, क्या करोगे। तो कहेगा वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो फिर बोले फोकट वाला एम्स में ले चलो, सरकारी में ले चलो, बेटा वहाँ मत ले जाओ। अरे वहाँ जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। कहे मुक्त तो हम यहाँ भी हो जाएंगे, जहाँ मरेंगे वहीं मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो तुम्हारी ममता बोल रही है, ये तुम्हारी ममता बोल रही है। वरना काशी बनारस में जो मर जाए, मरते समय भगवान का नाम ले ले तो भी तर जाए। लेकिन मेरा जैसे काशी में कबीर जी रहते थे तो उन्होंने कहा यहाँ तो भगवान शंकर जी मुक्ति ही देते हैं सबको। मैं काबा में मरूंगा, काबा मरूंगा, मैं नरक जाऊंगा तो राम जी का कोई निहोरा नहीं है। अब यदि काबा मरूंगा और फिर मैं वैकुंठ जाऊंगा तब राम जी का इसमें शक्ति है। तो काबा मरे तो सीधे भवसागर तर गए। लेकिन मेरा जो विचार है, मेरे विचार ये है कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। भाव तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। यदि भाव अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, चिंतन अच्छा है, व्यवहार आपका अच्छा है,
तो आप शमशान में भी मर जाओगे तो भी तर जाओगे। बोली विश्वनाथ भगवान की, क्योंकि आपका पूरा शरीर ही राममय है, पूरा शरीर ही राममय है। कि शमशान में भोलेनाथ जी नहीं रहते क्या? वो भी रहते हैं, सब जगह भगवान रहते हैं। ये विचार जब बन जाए, तब जब यही विचार सही हो जाए, रोम रोम में ही विचार उतर जाए, तो घर में रहोगे तो भी आप तर जाओगे। अब विचार सही नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है, तो आप अयोध्या में भी मर जाओगे तो भी सीधे रौ नरक में जाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्योंकि तुम्हारी भावना लूटने की है, घसोटने की है, पागल बनाने की है, मूर्ख बनाने की है, अच्छे काम में टांग अड़ाने की भावना है, अच्छा काम हो रहा वहाँ बंद कराने की भावना है। कोई दान दे रहा है तो उसको रोक रहे हो, नहीं नहीं मत दीजिए, मत दीजिए, इतना मत दो। अरे वो दे रहा तो तेरे जेब से थोड़ी दे रहा, रोक रहा है, तो इसके विचार अच्छे चिंतन नहीं है। तो ऐसा आदमी तो सीधे नरक में जाएगा, मंदिर में भी मरेगा तो भी नरक में जाएगा, क्योंकि विचार ही नहीं अच्छा। मंदिर में वो बैठा है पर मंदिर उसके हृदय में नहीं बैठा, और वही मंदिर हमारे हृदय में बैठ जाए तो हमारा बाबूजी कल्याण हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम।